और पूर्ण परमात्मा हमारे सर्व अपराधों का नाश करके और हमारे पाप का नाश करके हमें केवल सुख ही सुख दे सकता है। उसमें ये परम शक्ति है, वो उसके हाथ में सब भाग्य उसी के हाथ में है। तो हम जब उसकी शरण में आ जाएंगे तो उसके पास एक पावर है। हमारी सच्ची लगन देखने के उपरांत वो परमात्मा हमारे सब पापों का नाश करके और हमें पूर्ण रूपेण सुखी बना देता है। तो वो परमाक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है जो बनारस में 600 वर्ष पहले लगभग आए थे और 120 वर्ष तक इस साधारण मनुष्य की तरह काम करके अपनी लीला करके चले गए और ये तत्व ज्ञान का प्रचार करके और लिपिबद्ध करवा के चले गए। अब इस दास को भेजा है उस गूढ़ ज्ञान को आप तक पहुंचाएं और समझाएं। अभी तक न तो कबीर पंथी इस गूढ़ ज्ञान को समझ सके और न ही उनके पास यथार्थ भक्ति विधि है, जिस कारण से वे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। उन सभी को यहां आकर इस दास के पास आकर के उपदेश दीक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक समय में गुरु एक ही होता है, सतगुरु एक ही होता है। क्योंकि परमात्मा कबीर जी जब स्वयं आए थे उनके 64 लाख शिष्य थे और उन्होंने स्वयं ही सबको उपदेश दिया था और किसी को भी अपने पैरेलल समय में उपदेश का अधिकारी नहीं बनाया था। तो इससे सिद्ध है कि एक समय में सतगुरु एक ही होगा। बाकी ते नकली गुरु थे, तो हमें भ्रमित कर रहे थे, इनके पास कख भी नहीं था भक्ति का। और बुद्धिमान व्यक्ति शीघ्र समझ जाते हैं परमात्मा की यथार्थ लीला को, क्योंकि आजकल भक्त वर्ण शिक्षित हो गया। शिक्षा का मूल उद्देश्य परमात्मा का यही था कि ये शिक्षा ग्रहण करके जिन सदग्रंथों को ये सच्चा मानते हैं उन्हीं में परमात्मा की महिमा आंखों देख ले वो क्या बताते, और उनको क्या लोकवेद सुना रखा था, क्या दंत कथा सुना रखी थी, फिर अपने आप भिन्नता हो जाएगी और भिन्नता होकर के फिर ये अपने आप मुझे पहचान लेंगे। सद्गुरुदेव की जय। सत साहिब।